इसी तरह अगर हम रूल 7 को पढ़ें तो वो कनेक्टेड है रूल 6 से, कि जहाँ पर उसकी जो प्रोविज़न, जो पहली प्रोविज़न थी कि अगर डिफेंडेंट को सर्विस हो गई थी, यानी कि उसकी तामील हो गई थी लेकिन वो नहीं आया, तो प्लेंटिफ का दावा कोर्ट ने एक्स पार्टी कर दिया था डिफेंडेंट के खिलाफ। तो रूल 7 हमें ये बताता है कि अगर डिफेंडेंट उस तारीख पे, जो तारीख अदालत ने प्लेंटिफ के लिए मुकर्रर की थी एक्स पार्टी, कि वो अपनी आकर के शहादत रिकॉर्ड करवाए, या अदरवाइज कोई वो अपना कोर्ट ने फर्दर कोई कार्रवाई के लिए एक्स पार्टी करने के बाद कोई डेट फिक्स की थी, तो अगर डिफेंडेंट उस तारीख पर या उस तारीख से पहले अदालत में आकर के ये गुड कॉज जो है वो कोर्ट में दे के, जनाब इस वजह से मैं उस तारीख को, जिस तारीख पे मैंने पहुंचना था, मैंने जो तामील की थी और मैंने आना था उस तारीख पे, मैं इस वजह से नहीं आ सका, तो उस सूरत में अदालत जो है वो डिफेंडेंट को ये चांस देती है कि ठीक है, आप जो है वो रिटन स्टेटमेंट जमा करवाएं। तो ऐसी सूरत में डिफेंडेंट जो है वो, जो उसके खिलाफ एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स हुई होती हैं, वो फिर ऑर्डर 9 के रूल 7 के तहत उनको सेट असाइड करने की एप्लीकेशन देता है। तो यहाँ पे वो एप्लीकेशन आएगी डिफेंडेंट की तरफ से कि जनाब ये जो एक्स पार्टी प्रोसीडिंग मेरे खिलाफ हुई है उसको सेट असाइड किया जाए, क्योंकि जो डेट फिक्स थी उस टाइम पे मैं इस वजह से अदालत में जो है वो हाजिर नहीं हो सका और मेरे खिलाफ एक्स पार्टी सूट हो गया। अब अगर हम ऑर्डर 9 का रूल 8 पढ़ें तो वो हमें ये बताता है कि डिफेंडेंट की तामील हो गई और वो उस डेट पे अदालत में अपने केस में आ गया, लेकिन प्लेंटिफ हाजिर नहीं आया। ना ही प्लेंटिफ का कोई कौंसल आया, ना ही कोई प्लीडर आया उसका, ना ही कोई अटर्नी उसका आया, यानी कि प्लेंटिफ की तरफ से कोई भी हाजिर नहीं हुआ। डिफेंडेंट आ गया। अब कोर्ट ने क्या करना है? तो कोर्ट ये करेगी कि अगर प्लेंटिफ की तरफ से कोई हाजिर नहीं आया अदालत में, तो फिर कोर्ट उसका दावा खारिज कर देगी। या अगर डिफेंडेंट ने आकर के अदालत में प्लेंटिफ का कोई क्लेम एडमिट कर लिया है और कुछ क्लेम उसने एडमिट नहीं किए, तो जो क्लेम डिफेंडेंट ने एडमिट किया है उस हद तक प्लेंटिफ की के हक में डिग्री जारी कर देगी चाहे वो नहीं आया, और बाकी की हद तक प्लेंटिफ का दावा खारिज कर देगी। तो ये है ऑर्डर 9 का रूल 8। अब अगर इसका रूल 9 पढ़ेंगे तो वो हमें बताएगा कि जनाब जहाँ पे प्लेंटिफ हाजिर ना आए और डिफेंडेंट आ जाए, तो उस सूरत में प्लेंटिफ के पास ये चांस नहीं है कि वो जिस तरह उसने रूल 1 और 2 और 3 और 4 और 5 और 6 के तहत उसने वो उसको एक अपॉर्चुनिटी थी, एक चांस था कि वो फ्रेश दावा फाइल कर सकता है। यहाँ पे उसके पास ऐसा कोई चांस नहीं है। अब उसके पास सिर्फ 2 ही रेमेडीज़ हैं। या तो वो रेस्टोरेशन की एप्लीकेशन देगा विदिन 30 डेज़, या फिर वो विदिन 90 डेज़ उस ऑर्डर के खिलाफ, जो भी कोर्ट ने उसके खिलाफ ऑर्डर किया होता है, यानी कि उसका दावा खारिज किया होता है, उसके खिलाफ मैक्सिमम वो रिविजन पिटीशन फाइल कर सकता है। तो ये मैंने आज थोड़ी-सी बात करनी थी ऑर्डर 9 के रूल्स 8 और 9 पे। रूल 8 के तहत प्लेंटिफ हाज़िर नहीं आया, डिफेंडेंट आ गया और प्लेंटिफ का दावा खारिज हो गया। तो रूल 9 में प्लेंटिफ के पास ये चांस नहीं है कि वो फ्रेश दावा फाइल कर सके, वो रेस्टोरेशन की एप्लीकेशन देगा या फिर वो उसकी रिवीजन फाइल करेगा। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ताला हम जो है वो रूल 10 और फिर 11, 12 और 13, ख़ास तौर पे जो 13 है, जो कि अगर डिफेंडेंट के खिलाफ एक्स पार्टी डिक्री जारी हो जाए तो उसमें फिर क्या रेमेडी है उसके पास, उस पे बात करेंगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम। मेरा नाम है आगा ज़फ़र एडवोकेट। आई एम फ्रॉम लाहौर। अस्सलाम वालेकुम।